सहारनपुर की खबरों पर डालते हैं नज़र। सहारनपुर में रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज अक़ीदत के साथ अदा की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया गया। जाम मस्जिद के इमाम कारी अरशद गोरा ने नमाज के बाद देश में अमन व अमान और खुशहाली के साथ कोरोना से निजात के लिए भी खुदा से दुआ मांगी। उन्होंने इस दौरान गाइडलाइन का पालन करने की भी मुसलमानों से अपील की। जुमे के मसले पर हमने सभी लोगों से काफ़ी दिनों से अपील करते आ रहे हैं कि अपने अपने महल्लों की मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ें और जो कानून इसके मुतालिक डॉक्टरों ने और हुक्मरानों ने बताया है उस पर अमल करें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और 2 गज़ की दूरी, इसका पूरी तरह ख्याल रखिए। इसीलिए पिछले जुमे को भी हमारे यहाँ काफ़ी कम लोगों को लिया गया और इस बार भी यही कोशिश है कि ज़्यादा लोग ना आए, वो अपने महल्लों की मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ें, बेहतर होगा। और इस बीमारी को रोकने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें। हद्दुल इम्कान यही कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और अपने महल्लों की मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ी जाए। सहारनपुर में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम वित्त एवं राजस्व को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याओं के समाधान की मांग की। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट से हम लोग आज डीएम साहब के पास ज्ञापन लेकर आए हैं कि प्लाज्मा की जो डोनेशन है वो सहारनपुर में पॉसिबल हो पाए। यहाँ ऑलरेडी 2 मशीन्स हैं, तारावती ब्लड बैंक वालों के पास और बालाजी ब्लड बैंक वालों के पास, और इसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे। यहाँ के डोनर्स को हमें बाहर भेजना पड़ता है और बाहर भेजना डोनर्स को लोग जाना नहीं चाह रहे। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वाइफ्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो उनको बाहर भेजना अलाउ नहीं कर रहे। तो इस वजह से ये जो काम है यहीं पर हो जाए और यहाँ के जो इस समय जो कोरोना से बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स हैं उनको डोनेशन यहीं पर हो जाए। ये सबसे इस काम के लिए हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब से के पास आए हैं। धन्यवाद जी। आज यहाँ फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट की ओर से हम लोग सभी ब्लड मोटिवेटर्स यहाँ जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारे सहारनपुर में जो कोविड मरीज भर्ती हैं या फिर जो हमारे लोग ऐसे हैं जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, उनको दिल्ली या देहरादून जाना पड़ता है, क्योंकि इस समय इतना रिस्क चल रहा है। दिल्ली या देहरादून में जाके उनको खुद अपने ऊपर क्या नाम है इतना विश्वास हो जाए कि वो यहाँ सहारनपुर में रह के अपना प्लाज्मा डोनेट कर पाए, क्योंकि दिल्ली और देहरादून जाना इस समय बहुत ज़्यादा रिस्की है कि हम डोनर को लेके जाना है और कहीं हम इस कंडीशन में से ना गुजरे कि डोनर ही पॉजिटिव होकर वहाँ से यहाँ आ जाए। तो ऐसी स्थिति का ध्यान रखते हुए यहाँ सहारनपुर में 2 क्या नाम ब्लड बैंकों के अंदर एफरेसिस मशीन अवेलेबल है। अगर डीएम साहब चाहें तो उन्हें परमिशन देकर यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी की व्यवस्था हो सकती है, जिससे सहारनपुर के जो मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में हो उनको यहीं कहीं उपचार मिल सके, उनको यहीं उनका जीवन बचाया जा सके। अभिभावक संघर्ष समिति ने सौंपा कमिश्नर को ज्ञापन। सहारनपुर में अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया एवं संयोजक फरहाद गाड़ा आज कमिश्नर दफ्तर पहुंचे और वहां उन्होंने अभिभावकों की समस्या को लेकर कमिश्नर से मुलाकात कर उनको एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्या मांग की गई, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया, इसके बारे में अध्यक्ष संजय वालिया और फरहाद गाड़ा ने मीडिया को विस्तार से जानकारी भी दी। मैं संजय वालिया जी और तमाम अभिभावक संघर्ष समिति की जो टीम है वो सब लोग आज माननीय केंद्र साहब से मिले, क्योंकि पिछले साल भी जब कोविड था हम लोगों ने तमाम संघर्ष किया, संजय वालिया संघर्ष किया, संघर्ष समिति ने, सभी पार्टी लोगों ने इसमें हमारा बढ़कर समर्थन किया था। लेकिन आज क्योंकि स्कूल दूसरी बार खुले जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, पिछले साल की किताबें और कॉपियाँ वो आज तक कोई रखी हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। जब इस्तेमाल कॉपी का किताब का नहीं हो रहा तो फिर हमें ये बताएं दोबारा स्कूल वाले कॉपी किताब खरीदने की बात कैसे करें। जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन कोर्स भेज दो, ऑनलाइन कोर्स भेज दो, ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी, तो कॉपी किताब क्या जरूरत है। और दूसरी बात, जिस तरह पिछली बार भी लगातार फीस मांगने काम किया, जो हमारे बहन भाई वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे तो फीस दी जा रही है, लेकिन जो हमारे बहन भाई वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जा रही। अगर फिर भी मनमानी करते हैं तो क्या करेंगे आप? जिस तरह से मनमानी इनकी चल रही है, कमिश्नर साहब ने से हमने कहा है कि इसमें एक जांच कराकर इसको मामले की जांच कराई जाए। जो इसमें
जो भी इसमें आपका जिसके खिलाफ भी इसमें सख्त कार्रवाई हो सकती है, चाहे अधिकारी हो या स्कूल वाले हो, जो भी इसमें गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी साथियों, कोरोना महामारी का दौर दूसरे चरम सीमा पर है। हमने पिछले साल भी अभिभावक संघर्ष समिति की तरफ से एक महाआंदोलन चलाया था, जिसमें फीस माफ़ी के लिए, 3 महीने की फीस कम करने के लिए संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें सहारनपुर के सभी नेताओं का, समाज सेवकों का उसमें समर्थन मिला था। लेकिन इस बार साफ तौर पे कहना चाहते हैं, स्कूल संचालकों की मनमानी नहीं चलेगी। फीस के नाम पर टीचरों को फीस देने का काम नहीं करते और उनके नाम पर हमसे फीस वसूल करने का काम करते हैं। हमने साफ तौर पर कमिश्नर साहब से कहा है कि इसकी जांच करी जाए और जांच करने के बाद जो अधिकारी इसमें गलत तरीके से कार्य करने का काम कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए और अभिभावकों को इसमें राहत दी जाए।